हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मरीन वर्ल्ड में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आईबीपीएस क्या है, आईबीपीएस बैंकिंग एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें और इससे जुड़ी सारी जानकारी मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में दूंगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आईबीपीएस क्या है, आईबीपीएस बैंकिंग एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें, इससे संबंधित पूरी जानकारी हम आपको आज की इस वीडियो में देंगे। दोस्तों, बैंक में जॉब करना अधिकतर लोगों का सपना होता है क्योंकि बैंक की नौकरी एक अच्छी और ऑफिशियली नौकरी होती है। इसमें केवल ऑफिस वर्क होता है जिसे एसी रूम में करना होता है। दोस्तों, अगर आप भी किसी बैंक में एक अच्छी नौकरी पाना चाहते हैं तो आपको आईबीपीएस एग्ज़ाम देनी होगी, जिसके लिए हर साल 10 लाख से अधिक कैंडिडेट अप्लाई करते हैं। दोस्तों, आईबीपीएस इंस्टीट्यूट हर साल अलग अलग प्रकार के बैंक क्लर्क, बैंक पीओ, बैंक एसओ, आरआरबी की पोस्ट के लिए भर्ती और एग्ज़ाम का आयोजन करता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आईबीपीएस एग्ज़ाम बहुत ही टफ एग्ज़ाम होती है, जिसके लिए आपको बहुत मेहनत और लगन से पढ़ाई करनी होती है। यदि आप बैंक की तैयारी करना चाहते हैं, यदि आप बैंक की जॉब करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक लक्ष्य निर्धारित करना होगा और उस लक्ष्य को जुनून के साथ पूरा करने का प्रयास करना होगा। दोस्तों, यदि आप आईबीपीएस बैंकिंग एग्ज़ाम के लिए अच्छी और परफेक्ट तैयारी करते हैं तो आप आसानी से बैंक में एक अच्छे पोस्ट पर आप जॉब प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत से स्टूडेंट नहीं जानते हैं कि आईबीपीएस क्या है, आईबीपीएस एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें। इसी को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको आईबीपीएस से जुड़ी पूरी जानकारी देने वाले हैं कि आईबीपीएस क्या है, आईबीपीएस की तैयारी कैसे करें, आईबीपीएस की एग्ज़ाम के लिए क्या क्या योग्यताएँ होती हैं, यानी कि एलिजिबिलिटीज़ क्या क्या होती हैं, आईबीपीएस एग्ज़ाम की सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। इन सभी बातों को आज की इस वीडियो में मैं डिटेल में बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप भी इसके बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आईबीपीएस का फुल फॉर्म इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन होता है। इसे शॉर्ट फॉर्म में आईबीपीएस कहा जाता है। ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो भारत में अधिकतर बैंक्स में एम्प्लॉयज़ की नियुक्ति करता है, जिसे साल 1975 में स्थापित किया गया था। आईबीपीएस कई तरह की एग्ज़ाम आयोजित कराता है, जैसे कि आईबीपीएस पीओ एग्ज़ाम, आईबीपीएस क्लर्क एग्ज़ाम, आईबीपीएस स्पेशलिस्ट ऑफिसर एग्ज़ाम, आईबीपीएस आरआरबी एग्ज़ाम आदि। दोस्तों, इसके अलावा ये पब्लिक सेक्टर बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, प्राइवेट बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, रूरल डेवलपमेंट बैंक और इंश्योरेंस कंपनीज़ के लिए भी भर्ती की परीक्षा का आयोजन करता है। दोस्तों, भारत में आईबीपीएस के अंतर्गत 19 पब्लिक सेक्टर बैंक में जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, सिंडिकेट बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, विजया बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, आंध्रा बैंक, इलाहाबाद बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, देना बैंक, इंडियन बैंक, आईडीबीआई बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक। दोस्तों, बात करें आईबीपीएस एग्ज़ाम के लिए क्वालिफिकेशंस की, तो दोस्तों आईबीपीएस एग्ज़ाम के लिए कैंडिडेट का किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन पूरा किया हुआ होना चाहिए। ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट में पूरा किया जा सकता है। दोस्तों, एप्लीकेंट को कंप्यूटर ऑपरेटिंग का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। दोस्तों, आईबीपीएस एग्ज़ाम प्रोसेस की बात करें तो ये एग्ज़ाम 3 चरणों में डिवाइड की गई है: प्रीलिम्स एग्ज़ाम, मेंस एग्ज़ाम और इंटरव्यू। दोस्तों, एग्ज़ाम पास होने के लिए तीनों चरणों को पास करना जरूरी होता है। आईबीपीएस क्लर्क एग्ज़ाम में प्रीलिम्स एग्ज़ाम, मेंस एग्ज़ाम में ही आपको अपीयर होना होता है, इसमें इंटरव्यू नहीं होता है। आईबीपीएस स्पेशलिस्ट ऑफिसर एग्ज़ाम में आपको मेंस एग्ज़ाम और इंटरव्यू ही देना होता है। इस एग्ज़ाम में प्रीलिम्स एग्ज़ाम नहीं होती है। दोस्तों, आईबीपीएस पीओ और आईबीपीएस आरआरबी एग्ज़ाम में तीनों चरणों की एग्ज़ाम से आपको गुजरना पड़ता है। दोस्तों, इन सभी एग्ज़ाम्स में निगेटिव मार्किंग का प्रावधान है और आपको सभी क्वेश्चन के सही जवाब देना होता है। यदि आप गलत जवाब देते हैं तो आपके 0.25 मार्क्स काटे जाते हैं।
दोस्तों बात करें IBPS एग्ज़ाम के सिलेबस की, तो इस एग्ज़ाम में आपसे इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग, जनरल नॉलेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और कंप्यूटर से सवाल पूछे जाते हैं। दोस्तों यदि आप इन सब्जेक्ट की सही तरीके से स्टडी करते हैं तो आप आसानी से IBPS एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि अधिकांश सवाल इन्हीं सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। इसीलिए आपको इन सब्जेक्ट की अच्छे से मन लगाकर स्टडी करनी होगी। दोस्तों बात करें IBPS एग्ज़ाम के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट की तैयारी कैसे करें, तो दोस्तों सभी बैंकिंग एग्ज़ाम में इंग्लिश से कंपलसरी सवाल पूछे जाते हैं। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, idioms एंड फ्रेजेस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट सेंटेंसेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सेंटेंस करेक्शन, एरर करेक्शन आदि से सवाल आपसे पूछे जाते हैं। इसीलिए आपको इंग्लिश की अच्छे से पढ़ाई करनी होगी। दोस्तों बात करें IBPS एग्ज़ाम के लिए रीजनिंग की तैयारी कैसे करें, तो दोस्तों सभी बैंकिंग एग्ज़ाम में रीजनिंग से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। इसीलिए आपको रीजनिंग सब्जेक्ट पर अच्छी पकड़ बनाने की ज़रूरत होगी। रीजनिंग में आपसे लॉजिकल एंड वर्बल रीजनिंग से सवाल पूछे जाते हैं, जैसे कि चेन मेकिंग, नंबर सीरीज़, कोडिंग एंड डिकोडिंग, क्लॉक, कैलेंडर, कॉम्प्रिहेंशन लॉजिक, लॉजिकल रीजनिंग प्रॉब्लम, पैसेज, एंट्री, एनालॉग आदि से सवाल पूछे जाते हैं। दोस्तों बात करें जनरल नॉलेज के सिलेबस की, तो दोस्तों बैंकिंग एग्ज़ाम में आपसे जनरल नॉलेज और डेली करंट अफेयर्स से सवाल पूछे जाते हैं, जैसे कि पॉलिटी, सोशल कॉज, इंडियन इकोनॉमी, मार्केट, एग्रीकल्चर, फिनांस, अवार्ड्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मीडिया, स्पोर्ट्स, इंडियन रिजर्व बैंक और बैंकिंग से रिलेटेड आपसे सवाल पूछे जाते हैं। दोस्तों यदि आप जनरल नॉलेज सब्जेक्ट की अच्छे से पढ़ाई करते हैं तो आप जनरल नॉलेज की एग्ज़ाम आसानी से पास कर सकते हैं। दोस्तों बात करें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के सिलेबस की, यानी कि मैथमेटिक्स के सिलेबस की, तो दोस्तों इस सब्जेक्ट की एग्ज़ाम बहुत ही टफ होती है, जिसके लिए आपको अधिक से अधिक पढ़ाई करने की ज़रूरत होती है। इस सब्जेक्ट के एग्ज़ाम के लिए आपसे टेबुलेशन, पाई चार्ट, लाइन ग्राफ, बार चार्ट, डेटा इंटरप्रिटेशन, नंबर एंड सीरीज़, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज़, नंबर सिस्टम, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, एवरेज, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इंटरेस्ट इत्यादि से सवाल पूछे जाते हैं। इसीलिए आपको इस एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छे से तैयारी करनी होगी। दोस्तों बात करें IBPS के लिए कंप्यूटर एग्ज़ाम की तैयारी की, तो दोस्तों अगर आपको बैंक की एग्ज़ाम पास करनी है तो आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि कंप्यूटर एग्ज़ाम में आपसे कंप्यूटर के फंडामेंटल सवाल, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या होता है, फंडामेंटल इंटरनेट का नॉलेज और प्रोटोकॉल, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस, नेटवर्किंग, लैन एंड वैन, शॉर्टकट और फंडामेंटल नॉलेज, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, कंप्यूटर शॉर्टकट आदि से सवाल पूछे जाते हैं। दोस्तों यदि आप कंप्यूटर से रिलेटेड सवाल आके आप अच्छे से स्टडी करते हैं तो आप आसानी से इस एग्ज़ाम को आप पास कर सकते हैं। दोस्तों बात करें IBPS एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें, तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको एक टाइम टेबल निर्धारित करनी होगी। IBPS की एग्ज़ाम के लिए आपको डेली करंट अफेयर्स और बैंकिंग से रिलेटेड न्यूज़ पर ध्यान देना होगा। करंट अफेयर्स और बैंक से रिलेटेड जानकारी आप ज़रूर पढ़ें। दोस्तों आप जनरल नॉलेज की किताब और न्यूज़पेपर आप रोज़ाना पढ़ें। IBPS एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को आप इकट्ठा करें और उन्हें सॉल्व करने का प्रयास करें। दोस्तों यदि आपको किसी सवाल का जवाब किताबों में न मिले तो आप इंटरनेट की मदद ले सकते हैं। आप IBPS एग्ज़ाम की तैयारी के लिए कोचिंग की भी मदद ले सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि IBPS क्या है, IBPS बैंकिंग एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें, इन सभी बातों को आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों को डिटेल से बताया है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने फ्रेंड के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।